सब इस बात को स्मरण भी करते हैं। और ये बात सही है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहाँ भी आशीर्वाद लिया। हमारे अपने भोपाल में भी और भोपाल के अलावा उज्जैन में भी जहाँ मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। मैं उस चीज को, अपने लोक सवरण को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये परमात्मा की लीला। और ये बात भी सही है कि मार्ग पर, साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा। लेकिन अब हम ये समय सागर जी महाराज को भी उसी मार्ग में मान सकते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात, हम सब के लिए बड़ा इस पल को समेटना, बोलना ये भी दुविधा में भी डालता। लेकिन ये बात सही है कि साधना मार्ग पे चलते चलते भी इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ करके भारत अगर भारत है तो ये हमारी आध्यात्मिक विभूतियों के कारण अपना देश वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता। एक तरफ लोग संग्रह की भूमिका में है, हिंसा हो, कोई भी कारण हो, वो अपनी सत्ता की ताकत के बलबूते पर तमाम लोगों को झुकाना चाहते हैं। और ये आत्म संयम के मार्ग से बढ़ने वाले कदम जियो और जीने दो के मंत्र के आधार पर दुनिया के अंदर अपना अलग उदार भाव प्रकट करते हैं, जिसके कारण से सदैव से भारत की अलग से ख्याति रही है। हम सब परमात्मा की कृपा से जन्म से मृत्यु के बीच जाने वाली यात्रा के यात्री मार्ग है। लेकिन हम यात्री मार्ग हैं, परमात्मा ने हमको पुरुषार्थी बना के भी भेजा। हमारे अपने जीवन के नित्य कर्म करते करते हमारे जीवन में भी प्राणी मात्र से भी प्रेम रखें। हम अपने 33 करोड़ देवी देवता का वास गोमाता में होता है, गोमाता की भी रक्षा करें। और जियो जीनो की भावना केवल शब्दों से न हो करके हर एक को अपने जीवन में उसके जीवन के लिए, गुजर बसर के लिए स्वावलंबी बनाने का भी परम पूज्य महाराज ने जो काम कदम बढ़ाए, वाकई वो हम सबको प्रेरणा देते हैं। वस्त्रों के निर्माण के साथ गौशालाओं के लिए, चिकित्सालय के लिए, विद्यालय के लिए पूरे समाज को ध्यान केंद्रित करते हुए साधना के मार्ग पे चलते हुए भी आराधना इस प्रकार से भी हो सकती है। ये सुंदर प्रयोग विद्याधर जी हमारे लिए विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से आपने ध्यान दिया। आज के इस अवसर पर ये बात सही है कि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने, मैं जब शिक्षा मंत्री था और परम पूज्य सरसंचालक जी और हमने विद्यासागर जी महाराज के उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भी दर्शन भी किए थे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति 20वीं जो 2020 में लागू हुई, उस बात में ध्यान दिया गया कि शिक्षा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं है, शिक्षा हमारी अतीत की गौरवशाली विरासत को भी बच्चों को संस्कार देने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता